बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता है 25 से लेके 2 मार्च तक का। क्या लास्ट वीक ऑफ मार्च है और फेबररी है, और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट वीक। इसको पूरा गौर से सुनना होगा। बट ये टॉरस के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिकटॉक में हमारा 53,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो किसी वजह से हमने वो अपना टिकटॉक का अकाउंट नया बनाया है। तो मैं इन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। आप टॉरस स्टार्ट आपका 10वें घर से हो रहा है, 25, 26 मून एक्वेरियस में, और 10वें का लॉर्ड 11वें घर में है। तो कोई ना कोई कारोबार की तरफ तवज्जो देंगे, कोई ना कोई काम का बोझ बढ़ जाएगा, कोई काम बहुत सिस्टम को दिलचस्पी से चलाने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे अकेला मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे दोस्तों की ज़रूरत है, मुझे अपने बहन भाइयों की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट चाहिए। और काम इतना बड़ा होगा जिससे आप काफ़ी बेहतर फील करते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह मुश्तरका कारोबार बहन भाइयों के साथ एक जगह पर टिक के नहीं बैठेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी सहूलत महसूस करेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गेट वर्क, और अपने बहन भाइयों और इन्फ्लुएंस दोस्तों का सहारा लेने की कोशिश करेंगे। तो 10वां घर रुतबा मर्तबा सैयद। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, आपकी अच्छी पोस्टिंग हो सकती है, आपको कोई अप्रिसिएशन लेटर मिल सकता है, आपके कद काठ में इजाफा हो सकता है, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपकी कमांड में इजाफा होगा, आप कंफर्टेबल फील करेंगे अपने हायर अप से, अपने बॉस से। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट आपको आता हुआ नज़र आता है। ट्रेड में एकदम फ़ायदा आ जाएगा, कॉमर्स में फ़ायदा होगा। और कोई नया बिज़नेस लॉन्च करते हैं तो फ़ौरन चढ़े, कोई नई फैक्ट्री, कोई नई दुकान, कोई नई मिल, कोई नई कारोबार को शुरू करते हुए नज़र आते हैं, और इसमें आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एलिवेशन। तो पैसे आना, स्टेटस बढ़ जाना, रुतबा मर्तबा, और जहाँ भी जाएंगे लोग आपसे इज्जत से पेश आएंगे। आगे चलते हैं। आपका 27, 28 यहाँ पे 11वें घर में मून, सन, मरकरी, सैटर्न और राहु है। 5 सितारे आपके पाइसेस में। तो ये बड़ा ट्रिकी किस्म का दिन होंगे दो। इस पे आपको यू विल बी बेनिफिटेड एज वेल एज यू विल गेट प्रेशर, मेंटली भी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। तो इस ये जो 2 दिन के बारे में मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि सन और मरकरी दिमाग बहुत तेज़ होगा, बट नेगेटिव तरीके से सोचेगा, क्योंकि रात साथ राहु बैठा है। तो इसलिए आप बड़ा प्लानिंग करेंगे, पर तीखी प्लानिंग होगी, नेगेटिव प्लानिंग होगी, साहसी प्लानिंग होगी। साथ मून भी है, तो दिमाग आपका रोबस्ट और बड़ी तेज़ी से काम करके अपने मतलब को निकालने की कोशिश करेंगे। आप सेल्फिश बिहेवियर आपके ऊपर करेगा। और जब सैटर्न और राहु की कंजक्शन होती है तो यहाँ पे ऊपर मून भी आ गया, यहाँ पे सैटर्न भी, सन भी है। तो मेजर चेंजेस इज़ एक्सपेक्टेड, जैसे चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस, चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ कंट्री। तो ये इस किस्म की चेंजेस आपकी एक्सपेक्टेड है। पूरे साल में जो सबसे टफेस्ट महीना, ये टफेस्ट डे है, तो ये 2 दिन होंगे जहाँ पे सन, मून, जुपिटर कह रहा हूँ, राहु, ये 5 सितारे आपको डिस्टर्ब करने के चक्कर में रहेंगे। तो 11वें का लॉर्ड दूसरे घर में। पहले ये देखते हैं कि बहन भाइयों पे निसार करेंगे, बहन भाई आप पे निसार करेंगे, उन पे अखराजात आपके बहुत बढ़ जाएंगे, और आप उनके लिए पैसा आप पे बहन भाई की तरफ से डिमांड आएगी। आप उनको उनके तलीमी अखराजात पूरा करने के लिए आपको ठीक ठाक पैसे भेजने पड़ेंगे। आपके अहले खाना दोस्त आपके कमाए हुए पैसे जो आपने बैंक में रखे हुए उस पर नज़र रखेंगे, और ये पैसा बेदर्दी से खर्च होता हुआ नज़र आता है। और गो अल्लाह ताला यहाँ पे आपको बड़ा नवाजेगा,
बट आप अपने ख़ानदान के अलावा दूसरे रिश्तेदार बहन भाइयों की औलाद को भी पालते हुए, उनको भी ख्याल करते हुए, उनको भी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। ये अच्छी बात है, बट अननेसेसरी बाद दफ़ा कोई लोग झूठ बोल के भी आपसे पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बड़े तीखे होंगे, किसी पे एतबार नहीं करेंगे। आप शक करने की आदत आपके अंदर बहुत होगी, हर चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइजली देखेंगे और छोटी छोटी बातों में आके टेंशन, एंजाइटी और सेंसिटिव हो जाएंगे, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। बाहर का सफ़र भी आपका कारोबारी लेकिन बड़े बोझल दिल से सफ़र होगा और डिले होगा। मसलन एयरपोर्ट पे जाएंगे तो रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाएंगे, कनेक्टेड फ़्लाइट आपकी रुक जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ भी जाना 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले प्लान करके निकलें और देखें गूगल पे कौन सी रोड खुली है, कौन सी नहीं तो 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक में फंसने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको एहतियात बरतनी होगी, ये एल्डर्स का भी घर है, तो आपकी बड़ों के साथ मुंहमारी हो सकती है, बड़े आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ एंट्री, आप उनके ख़िलाफ़ इंट्रीग करेंगे, वो आपके ख़िलाफ़ इंट्रीग करेंगे और फिर आप यू विल लूज़ द सपोर्ट ऑफ एल्डर्स। तो यहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा स्प्लिट पर्सनैलिटी या साशी ज़हन से ज़रा हटना होगा, अंडर कारपेट नहीं चलना, लगाई बजाई बहुत करेंगे, इधर की उधर, उधर की उधर, टिक के नहीं बैठेंगे, दिमाग, नींद आपको सही नहीं आएगी, और सर दर्द, आंखों में दर्द, ये प्रॉब्लम आपका ये 2 दिन आपको तंग करेंगे। अपने हेल्थ इशू को बहुत करना, लिटिगेशन केस की डेट आती तो आगे लीजिएगा। स्पेकुलेशन बड़ी नेगेटिव होगी, लेफ़्ट एयर में पानी चल जाएगा, यहाँ कोई आप मार लेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, स्लिप हो जाएंगे, चोट लग जाएगी आपके लेफ़्ट बाजू पे। तो यहाँ पे कोई ना कोई ख्वाहिशों के पीछे बहुत भागेंगे और ख्वाहिशें दूर होती जाएंगी। ऐसा होगा जैसे शराब है, शराब के पीछे भाग रहे हैं। तो ये आप काफ़ी यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा, ट्रेड में सडन गेन होने के चांसेस है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा डूब जाएगा। और दूसरा, चीटिंग नहीं करनी, यहाँ पे आप चीटिंग करते हुए भी नज़र आते हैं, चीट करेंगे दूसरों का बेड़ा गर्क कर देंगे, एम्बिशंस एंड विशेस के पीछे भागेंगे और यहाँ पे आपके मियाँ बीवी में आपस में कोई इत्तेफाक नहीं होगा। हालांकि वहाँ पे आपको एक दूसरे की ज़रूरत होगी, बट आपका स्पाउस रिफ्यूज़ कर देगा आपकी हेल्प करने में, लड़ाई हो जाएगी और आप मुंह देखते रह जाएंगे और ये आपके लिए एक सेटबैक होगा जो आप फील करेंगे। उसके बाद आ जाएं आप 1 एंड 2 मार्च। तो यहाँ पे मून और वीनस आपका एरीज में है, तो यहाँ पे एक तो ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, सैर सपाटा करेंगे और 12वें का लॉर्ड तीसरे घर में गया हुआ है, तो ये भी एक आपको पहले देखते। वीकेंड होगा तो टिक के नहीं बैठेंगे, बहन भाइयों के साथ निकलते हुए आप नज़र आते हैं, उनके साथ तफरी करते, उनके साथ सैर सपाटा करते और मौज मस्ती करते हुए नज़र आते हैं। तो ये 12वें का लॉर्ड तीसरे में वो कह लें कि रेट्रोग्रेशन से निकल चुका है, तो यहाँ पे एक अच्छा होगा, फैशन बड़ा करेंगे, रोमांटिज्म बड़ी होगी, हिडन अफेयर्स में जाएंगे। अगर आपकी दूसरी शादी तो दूसरी बेगम के साथ वक्त गुजरता हुआ नज़र आता है। एक्सपेंडिचर बहुत होंगे, कीमती कीमती चीज़ों पे पैसा खर्च करेंगे और फालतू अखराजात बहुत होंगे। चले जी यार पर्दा चेंज कर लें, सोफ़ा चेंज कर लें, या नई ज्वेलरी ले लें, नया ब्रांड कपड़े, अलमारी बड़ी होगी फिर भी कपड़े ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। ये ख़वातीन की कमज़ोरी होती है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंडिचर करते हैं, और अगर आप कभी किसी जगह पे सेल लगी हो तो वहाँ पे ख़वातीन को देखें टक्करें मार रही होती हैं, तो इस किस्म की टक्करें लगती हुई नज़र आती हैं और खूब अपना बजट ख़राब करेंगे। मख्फी रूम में दिलचस्पी रहेगी और बाहर जाने की, यहाँ पे सफ़र बड़ा अच्छा होगा। अगर आप बाहर जाते तो सफ़र करते हुए नज़र आते हैं तो काफ़ी आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। सीक्रेट एनिमीज़ की कोई परवाह नहीं होगी, कोई खौफ के ऊपर नहीं होगा, नींद बड़ी अच्छी आएगी, एंजॉय, मौज मस्ती, सैर सपाटा, म्यूज़िक सुनना, अच्छे कपड़े पहनना, प्रोटोकॉल लेना, ये सारा आपका चलेगा। लिबरल आउटलुक होगी आपकी बहुत ज़्यादा। और अगर आप बाहर हैं तो वीकेंड कमाल का आपका गुजरता हुआ नज़र आता है, कमाल का होगा, और जिसमें आप सारे
कहते हैं हफ्ते की थकन उतारते हुए नज़र आते हैं। तो दिस टाइम वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू। तो स्वाय आपने टॉरियन आपने 27 28 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल रहना है, आपने इसका फ़ायदा उठाना है, ना कि इस नेगेटिव इशू अपने ऊपर सवार कर लीजिएगा। अगर आपने नेगेटिव लिया तो नेगेटिव चलेगा, अगर आपने पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव चलेगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।